चैप्टर नंबर 16 मारो प्रदेश मारो मान। राजस्थान के रंग बिरंगे मेले, उत्सव, हस्तकला और शिल्प कला के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो संवाद के पात्र यहाँ पे इस चैप्टर में कौन कौन है? रिया, अंशुल और नाना जी। इनके ऊपर है ना, मतलब ये चैप्टर बना हुआ है। वो क्या है, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो रिया क्या बोल रही है चित्र बनाते हुए? भैया देखो, मैंने राजस्थान के एक मेले का चित्र बनाया है। तो अंशुल क्या बोलते हैं? वाह, तुम्हें राजस्थान के मेलों और त्योहारों के बारे में इतना पता है। रिया, मुझे बस इतना पता है कि वहाँ बहुत रंग बिरंगी सजावट होती है। नाना जी मुस्कुराते हुए पास आते हैं। नाना जी, आओ बच्चों, मैं तुम्हें राजस्थान के मेलों, त्योहारों, शिल्प कला के बारे में एक रोचक किस्सा सुनाता हूँ। नाना जी किस्सा सुनाते हैं। ईसा के नाना जी पुष्कर में रहते थे। वो क्या है ना, पहले की कोई कहानी बताते हैं कि ईसा के नाना जी पुष्कर में रहते थे। वह अपने परिवार के साथ अपने नाना जी के यहाँ पुष्कर मेला देखने गई। वहाँ उसने ऊँटों की दौड़ देखी और कालबेलिया नृत्य भी देखा तथा कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। उसने देखा कि लोग पारंपरिक वेशभूषा में सजे हुए थे। मेले में विभिन्न प्रकार की हस्तकला की दुकानें भी थी, जहाँ बंदेज और लहरिया के रंगीन कपड़े, ब्लू पोट्री के सुंदर बर्तन और चांदी से चमकते गहने बिक रहे थे। शाम को उसने देखा कि आसमान पतंगों से भर गया। तो नाना जी क्या किस्सा सुना रहे हैं कि ना देखो, यहाँ पे मेले में क्या है, विभिन्न प्रकार की हस्तकला की दुकानें भी थी, जहाँ क्या थे, बंदेज और लहरिया के रंगीन कपड़े थे, ब्लू पोट्री के सुंदर, वहाँ पे कलाकृति की हुई होती है, सुंदर बर्तन होते हैं ब्लू पोट्री के, और चांदी से चमकते गहने बिक रहे थे। और शाम को क्या है, आसमान क्या हुआ, पूरा पतंगों से भरा हुआ था, यानी पतंगे उड़ रही थी। रिया क्या बोलती है? नाना जी, ये तो बहुत ही रोमांचक लग रहा है। नाना जी, हाँ, राजस्थान की संस्कृति बहुत ही समृद्ध है। तो अंशुल क्या बोलता है? हमें अपनी इस विरासत को सहेजना चाहिए। तो अंशुल क्या बोल रहे हैं कि हमें जो अपनी विरासत है उसको क्या करना चाहिए, संभालना चाहिए। नाना जी, सही कहा बेटा, ये हमारी धरोहर और पहचान है। तो नाना जी क्या बोलते हैं कि हमारी जो ये संस्कृति है ना, मतलब राजस्थान की जो संस्कृति जिसमें इतनी रंग बिरंगी चीज़ें होती है, उसकी धरोहर को और पहचान है, ये हमारी क्या है, यही हमारी धरोहर है और यही हमारी क्या है, पहचान है राजस्थान की। तो अपन देखेंगे पुष्कर मेला, सांस्कृतिक संगम। पुष्कर मेला एक ऐसा आयोजन है जहाँ राजस्थान की विविध संस्कृतियाँ एक साथ आती है। यहाँ पे क्या होता है, ऊँटों की दौड़ और व्यापार। तो ये मेला ऊँटों की खरीद और बिक्री के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो जो पुष्कर के मेला है वो क्या है, ऊँटों की दौड़ में और व्यापार में अपन देखेंगे कि ये मेला क्या है, ऊँटों को खरीदने में, बेचने में, इसमें क्या है, विश्व में बहुत फेमस है। फिर अपन देखते हैं कि यहाँ ऊँटों की दौड़ और अन्य प्रतियोगिताएँ होती है जो दर्शकों को क्या करती है, रोमांचित करती है। तो जो पुष्कर मेला है उसके अंदर क्या है, ऊँटों की क्या होती है, दौड़ होती है और भी कई सारी प्रतियोगिता होती है जो दर्शकों को क्या करती है, रोमांचित करती है। तो यहाँ पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या क्या होते हैं, जैसे देखो कालबेलिया नृत्य और अन्य लोक नृत्य यहाँ के क्या है, प्रमुख आकर्षण है। पारंपरिक संगीत और कठपुतली कला प्रदर्शन लोगों का क्या है, मनोरंजन करते हैं। हस्तकला और शिल्प कला के अंदर तो देखेंगे तो यहाँ पे बंदेज, लहरिया, ब्लू पोट्री और चांदी के गहनों की दुकानें लगती है। ये मेला स्थानीय कारीगरों और अपनी कला प्रदर्शनी करने और बेचने का अवसर देता है। तो जो पुष्कर का जो मेला है ना, उसमें क्या होता है, बंदेज का काम करने वाले कपड़े, लहरिया, ब्लू पोट्री और चांदी के गहनों की क्या है, दुकानें लगती है। और स्थानीय मतलब ये क्या है, जो स्थानीय जो कारीगर होते हैं उनको क्या है, अपनी कला को प्रदर्शित करने और उन सामान को क्या है, बेचने का एक अवसर देता है। राजस्थान के उत्सव कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन अभी थोड़ा देखेंगे। जैसे गणगौर। गणगौर चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तो गणगौर कब मनाया जाता है कि जो है ना, राजस्थान का ना चैत्र माह होता है, उसमें शुक्ल पक्ष होता है, उसकी तृतीया यानी तीज को मनाया जाता है। गणगौर राजस्थान का प्रमुख लोक उत्सव है जिसमें महिलाएं सौभाग्य और समृद्धि की कामना करते हुए गौरी माता की क्या करती है, पूजा करती है। तो यहाँ पे राजस्थान के अंदर क्या होता है, गणगौर बहुत ही फेमस होता है और ये चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की क्या होता है, तृतीया को मनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होती है, महिलाएं क्या है, गणगौर का
पूजा करती है रोज़ सुबह सुबह उठ के, फिर पूजा करती है। फिर 16 दिन पूजा करने के बाद में क्या होता है, उसके बाद में कुछ महिलाओं को क्या करता है, अंजुना करवा दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या गणगौर की ना पूजा की जाती है। ये बहुत ही राजस्थान का फेमस है। फिर है हरियाली तीज। हरियाली तीज सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, जो श्रावणी हरियाली और सुहाग का प्रतीक होती है। हरियाली तीज पर विवाहित महिलाएं शिव पार्वती की पूजा कर पति की दीर्घायु की कामना करती है और झूले, गीत एवं लोक नृत्य का क्या करती है, आनंद लेती है। तो राजस्थान का एक दूसरा क्या है उत्सव है, हरियाली तीज होती है, वो भी क्या है, बहुत फेमस है। तो यहाँ पे ना कुछ तो है ना क्या करते हैं, शुक्ल पक्ष वाली, और कुछ क्या करते हैं, अगले वाले पक्ष की क्या है, तृतीया को क्या करते हैं, व्रत भी करते हैं, जिसमें सातू और वो सब बना के भी उसकी क्या करते हैं, पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है। फिर है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति प्रतिवर्ष सूर्य के उत्तरायण यानी उत्तर की ओर होने, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर क्या है, मनाई जाती है। तो मकर संक्रांति कब मनाई जाती है कि प्रतिवर्ष है ना, सूर्य के यानी उत्तर की ओर होने पर, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर क्या करती है, मकर संक्रांति बनती है। इस दिन लोग क्या है, तिल और गुड़ के लड्डू खाते हैं। राजस्थान में मकर संक्रांति उत्सव पर आसमानों में क्या है, पतंगों से बढ़ जाता है। तो राजस्थान के अंदर क्या होता है, मकर संक्रांति पर बहुत पतंगे उड़ती है। डेजर्ट फेस्टिवल। जैसलमेर में रेगिस्तानी महोत्सव डेजर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे मरु महोत्सव भी बोलते हैं। ये महोत्सव माघ महीने में आयोजित किया जाता है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकगीत, लोक संगीत का प्रदर्शन किया जाता है। तो डेजर्ट फेस्टिवल क्या है, इसको बोलते हैं मरु महोत्सव भी बोलते हैं। डेजर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसके अंदर क्या क्या होता है, अलग अलग तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकगीत गाए जाते हैं, लोक संगीत का प्रदर्शन होता है, जिसमें क्या है, देशी और विदेशी पर्यटक यानी हमारे जो देश के और बाहर के भी, विदेश के भी क्या है, पर्यटन इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अब पढ़ेंगे अपन राजस्थान की हस्तकला और शिल्पकला। तो राजस्थान की हस्तकला और शिल्पकला विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के कारीगर अपनी अनोखी कला के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले अपन हस्तकला और शिल्पकला के अंदर देखेंगे बंदेज और लेरिया वाला काम। तो ये कपड़ों के रंगने की विधि होती है, जिसमें कपड़ों पर सुंदर रंग बिरंगे आकार व आकृतियाँ बनाई जाती है। तो बंदेज के अंदर क्या होता है, इसमें ना कपड़ों पर क्या है, सुंदर रंग बिरंगे आकार और आकृति की क्या है, आकृतियाँ बनाई जाती है। बंदेज वाली चुनरी भी बहुत फेमस है। इस कला में कपड़ों को धागों से बांध कर क्या किया जाता है, रंगा जाता है। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर इस कला की क्या है, प्रमुख के अंदर है। फिर है ब्लू पोट्री। जयपुर की एक विशिष्ट हस्तकला है, जिसमें चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की सुंदर कारीगरी की जाती है। तो इसको ही क्या बोलते हैं, ब्लू पोट्री बोलते हैं। तो ये ना जयपुर की फेमस है, जिसमें क्या होता है, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, ब्लू कलर की ना सुंदर कारीगरी करते हैं। इसमें फूलदान, क्रोकरी, ज्वेलरी बॉक्स आदि की क्या होती है, सजावटी वस्तुएं बनाई जाती है। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री चित्रण के लिए प्रसिद्ध क्या है, शिल्पकार थे। तो कृपाल सिंह यानी सिंह शेखावत क्या थे, ब्लू पोट्री के ना बहुत ही फेमस क्या थे, शिल्पकार थे। फिर अपन बढ़ेंगे पत्थर व नक्काशी। तो राजस्थान में पत्थरों पर सुंदर नक्काशी की जाती है। राजस्थान के विभिन्न शहरों के मंदिरों और महलों की दीवारों पर ये कला देखी जा सकती है। ये बलुआ पत्थर और संगमरमर पर की गई नक्काशी क्या है, बहुत ही फेमस है। तो जो बलुआ पत्थर और संगमरमर पर है ना जो नक्काशी की जाती है ना, वो क्या है, सबसे फेमस है। फिर है लकड़ी पर नक्काशी। लकड़ी पर किस तरीके से करते हैं, तो राजस्थान में बीकानेर, चूरू, झुंझुनू में क्या है, चंदन और शीशम की लकड़ी, शीशम जिसको अपन टाली भी बोलते हैं, पर नक्काशी क्या है, बहुत ही फेमस है। यहाँ लकड़ी की आकर्षक मूर्तियाँ बनाई जाती है। ये कला हमारी परंपरा और संस्कृति को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। फिर अपन देखेंगे टेराकोट कला क्या है। तो राजस्थान में मिट्टी के बर्तन बनाने की परंपरा आज भी क्या है, जीवित है। मोलेला गांव जिला राजसमंद में कुम्हार मिट्टी से देवी देवताओं की क्या है, पट्टिकाएं बनाते हैं। इन पट्टिकाओं पर पक्का कर रंग बिरंगे क्या करते हैं, चित्र बनाए जाते हैं। तो ये कला राजस्थान की आस्था और संस्कृति को दर्शाती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी क्या है, चली आ रही है। तो राजस्थान के अंदर क्या है, राजसमंद में एक मुलेला नाम का गांव है, जिसमें क्या करते हैं, कुम्हार है ना मिट्टी से है ना क्या है, देवी देवताओं की क्या है, पट्टिकाएं बनाते हैं। फिर उनको पक्का करके उस पर क्या है, रंग बिरंगे चित्र बनाते हैं। फिर अपने को दे रखे अभ्यास कार्य दे रखे हैं।
तो पुष्कर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अपन ने अभी पढ़ा था कि पुष्कर मेला क्या है, ऊँटों की खरीदना और बेचने पर क्या है, उसके लिए फेमस है। फिर है डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? तो डेजर्ट फेस्टिवल अपन ने देखा था कि मरु महोत्सव यानी जैसलमेर साइड और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे फेमस है। फिर है गणगौर मेला मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? तो गणगौर मेला है ना, शिव और पार्वती से क्या है, जुड़ा हुआ है। फिर है जयपुर की प्रसिद्ध कला कौन सी है? तो जयपुर की क्या कौन सी प्रसिद्ध कला है? तो ब्लू पोट्री क्या है, जयपुर की फेमस है। राजस्थान में तीज पर्व विशेष रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान में तीज ज़्यादातर क्या है, मोस्टली क्या है, जयपुर में मनाया जाता है। फिर अपने को दे रखता है रेगिस्तान की पूर्ति करे, तो जिसमें ना पुष्कर मेला अजमेर जिले में आयोजित होता है। बंदेज क्या राजस्थान की पारंपरिक रंगाई की विधि है जिसमें कपड़ों पर सुंदर आकृतियाँ बनाई जाती है। फिर है राजस्थान में मकर संक्रांति पर क्या पतंग उड़ाई जाती है और तिल और गुड़ की क्या है, लड्डू खाए जाते हैं। फिर अपने को शॉर्ट आंसर देने हैं, तो पुष्कर मेले का क्या महत्व है? तो पुष्कर मेला क्या है, राजस्थान का प्रसिद्ध पशु मेला है जिसमें ऊँटों, घोड़ों और अन्य पशुओं की क्या है, खरीदना या बेचना होता है। साथ ही ये धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। फिर है राजस्थान में मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है? तो राजस्थान में मकर संक्रांति पर लोग क्या है, पतंग उड़ाते हैं, तिल और गुड़ का और गज्जक खाते हैं। ये पर्व खुशी और भाईचारे के साथ मनाया जाता है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू पोट्री किस तरह की कला है और यहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्लू पोट्री क्या है, मिट्टी की कला है जिसमें क्या है, नीले रंग के क्या है, सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं और ये क्या है, जयपुर यानी राजस्थान में फेमस है। फिर है मरु महोत्सव की क्या विशेषता है? तो मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। इसमें ऊँट दौड़, लोक नृत्य, लोकगीत, कठपुतली नृत्य और रेगिस्तान की संस्कृति की क्या है, झलक देखने को मिलती है। ये पर्यटनों के लिए भी बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। तो इसमें मरु महोत्सव के अंदर क्या है, देश और विदेश दोनों के क्या है, यहाँ पे पर्यटन आते हैं और हिस्सा लेते हैं, हर पार्टिसिपेट करते हैं। फिर अपने को दे रखा है राजस्थान के मेले और त्यौहार स्थानीय व्यापार और पर्यटन को कैसे बढ़ावा देते हैं? तो राजस्थान के मेले और त्योहारों में दूर दराज के लोग आते हैं। इनमें हस्तशिल्प, वस्त्र, गहने, मिट्टी के खिलौने आदि का व्यापार बढ़ता है। मेलों में ऊँट घोड़ों की खरीद या बिक्री होती है। विदेश और देश के पर्यटन इन मेलों में आते हैं जिससे पर्यटन और व्यापार दोनों को बढ़ावा मिलता है। फिर सेकंड दे रखा है, राजस्थान की हस्तकला और शिल्पकला का महत्व क्या है? क्या ये आज भी लोगों के जीवन यापन में सहायक है? तो अपन लिखेंगे राजस्थान की हस्तकला और शिल्पकला जैसे बंदेज, ब्लू पोट्री, पत्थर की नक्काशी, लकड़ी के सामान पारंपरिक क्या है, पहचान है। ये ग्रामीणों के लिए आज भी रोजगार का प्रमुख साधन है। ये कला न केवल संस्कृति को संरक्षित करती है बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा देती है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रमुख त्योहारों और उनके सांस्कृतिक महत्व पर आपको क्या करना है, लेख लिखना है। तो राजस्थान के प्रमुख त्यौहार जैसे तीज, गणगौर, दीपावली, होली, मकर संक्रांति, मरु महोत्सव आदि क्या है, पूरे समाज को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इन त्योहारों से एकता और भाईचारा बढ़ता है। इनमें लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वेशभूषा और हस्तकला की झलक मिलती है। ये त्योहार राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और धार्मिक आस्था के प्रतीक है। फिर अपने को दे रखा है बंदेज, लहरिया और ब्लू पोट्री में क्या अंतर है? क्या इन कलाओं को संरक्षित करने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं? तो बंदेज क्या है, कपड़ों पर बिंदुवार रंगाई की कला है। लहरिया क्या है, कपड़ों पर लहरदार आकृतियों की रंगाई की जाती है। ब्लू पोट्री क्या है, मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी की जाती है। और ना सरकार और पर्यटन विभाग इन कलाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी और मेलों का आयोजन करते हैं तथा कलाकारों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है। फिर अपने को दे रखा है, यदि आप एक पर्यटक होते और राजस्थान की कला व शिल्प कला को देखने आए तो आप किन किन स्थानों पर जाना चाहेंगे और क्यों? तो अगर मैं पर्यटक होता तो मैं जयपुर, जहाँ पे क्या ब्लू पोट्री और पत्थर की नक्काशी की जाती है, जोधपुर पे ना बंदेज का काम होता है, उदयपुर में पिछुआई चित्रकला, जैसलमेर में मरु महोत्सव और लकड़ी की नक्काशी और अजमेर में पुष्कर मेला देखना चाहूँगा क्योंकि इन जगहों पर राजस्थान की पारंपरिक कला, शिल्प और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। फिर आपको दे रखा है समूह में आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो फर्स्ट दे रखा है, त्योहारों और मेलों से समाज में एकता और भाईचारे को कैसे बढ़ावा मिलता है? तो अपन इसके अंदर लिखेंगे कि त्योहार और मेले लोगों को क्या आपस में जोड़ते हैं। इन अवसरों पर सभी लोग मिलकर खुशी मनाते हैं, चाहे उनका धर्म, जाति या वर्ग कुछ भी हो। कुछ लोग साथ बैठते हैं, गीत संगीत करते हैं, भोजन साझा करते हैं और एक दूसरे से मेलजोल बढ़ाते हैं। तो समाज में प्रेम और एकता की भावना पैदा होती है। राजस्थान के मेलों में दूर दराज से लोग आते हैं और एक दूसरे की संस्कृति को जानकर आपसी भाईचारा बढ़ता है।
तो इस तरीके से क्या है, राजस्थान में ना त्यौहार और मेले जो भी होते हैं वो क्या है, समाज में क्या है, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, आधुनिक समय में हस्तकला और शिल्पकला की प्रासंगिकता बताइए आपको। तो आज के समय में क्या है, हस्तकला और शिल्पकला केवल परंपरा ही नहीं बल्कि आजीविका का भी बड़ा साधन है। बंदेज, ब्लू पोट्री, पत्थर की नक्काशी, लकड़ी की कला जैसी कृतियाँ न केवल भारत में ही बल्कि विदेशों में भी फेमस है। इनके कारण पर्यटक बढ़ता है और कलाकारों को भी रोजगार मिलता है। साथ ही ये कला के हमारी संस्कृति और पहचान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का साधन भी है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के पारंपरिक त्योहारों में कौन सा त्यौहार आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों। तो आप अपनी पसंद से कोई भी त्यौहार लिख सकते हैं। जैसे मुझे तीज पर्व सबसे ज़्यादा पसंद है। ये त्यौहार महिलाओं के लिए विशेष होता है। इस दिन वे सुंदर श्रृंगार करती है, झूला झूलती है, पारंपरिक गीत गाती है। तीज से हमें प्रकृति और संस्कृति दोनों का आनंद मिलता है। साथ ही ये त्यौहार हमें पारिवारिक और सामाजिक बंधन को मजबूत करने का अवसर भी देता है। तो इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तकला और शिल्पकला से लोगों को कैसे रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग अपने परंपरागत कौशल का उपयोग करके बंदेज कपड़े, मिट्टी के खिलौने, ब्लू पोट्री, लकड़ी और पत्थर की नक्काशी जैसी वस्तुएं बनाते हैं। इन वस्तुओं की बिक्री के मेलों, प्रदर्शनियों और बाजारों में होती है। पर्यटक इन्हें बहुत पसंद करते हैं। इससे गाँव के लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। फिर आपको दे रखा है, क्या हमें अपनी पारंपरिक कलाओं को आधुनिक जीवन शैली में शामिल करना चाहिए, यदि हाँ तो कैसे। तो अपन इसके अंदर लिख सकते हैं कि हाँ, अपनी पारंपरिक कलाओं को आधुनिक जीवन शैली में ज़रूर शामिल करना चाहिए। जैसे बंदेज और लहरिया के कपड़ों को आधुनिक परिधानों में प्रयोग किया जा सकता है। ब्लू पोट्री का उपयोग घरों की सजावट और डाइनिंग सेट में किया जा सकता है। पत्थर और लकड़ी का नक्काशी का उपयोग आधुनिक भवन और फर्नीचर में किया जा सकता है। इससे हमारी संस्कृति जीवित रहेगी और आधुनिक जीवन भी सुंदर बनेगा। फिर आपको दे रखे कि राजस्थान के प्रमुख मेलों का क्या बनना है, आपको पोस्टर बनाना है। तो आप इसके अंदर गणगौर का डेजर्ट फेस्टिवल और उसके अलावा आप है ना पुष्कर का मेले पे भी क्या कर सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं। फिर आपको है ना नाटक प्रस्तुत करना है, जैसे राजस्थान के रंग बिरंगे त्योहारों पर। तो अपन है ना स्टार्टिंग में क्या करेंगे, एक सूत्रधार लेंगे, फिर 2 लड़के 2 लड़कियां, फिर बाकी बच्चे नृत्य या गीत में भाग ले सकते हैं। इस तरह से अपन क्या करेंगे, नाटक की शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत के अंदर नाटक के अंदर सूत्रधार ना बोलेगा, नमस्कार साथियों, राजस्थान अपनी संस्कृति और त्योहारों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आइए आज हम कुछ प्रमुख त्योहारों की झलक देखें। अपन फर्स्ट दृश्य में दिखाएंगे जैसे मकर संक्रांति के बारे में। तो इसमें क्या दिखाएंगे, लड़के आसमान की ओर देखकर पतंग उड़ाएंगे, वो काटा वो मारा कहते हैं, इस तरीके से बोलेंगे। फिर एक लड़का बोलता है, देखो मेरी पतंग कितनी ऊंची जा रही है। दूसरा लड़का, अरे मैंने तुम्हारी पतंग काट दी। सब बच्चे एक साथ बोलेंगे, संक्रांति मुबारक हो, चलो अब तिल और गुड़ खाए। फिर सेकंड दृश्य में अपन दिखाएंगे जैसे लड़कियां रंग बिरंगे कपड़े पहनकर झूला झूलती है और गीत गाती है। एक लड़की बोलती है, तीज का त्योहार आ गया, कितना सुंदर माहौल है। दूसरी लड़की बोलती है, हाँ महिलाएं झूला झूलती है और पारंपरिक गीत गाती है। तो सब लड़कियां क्या बोलेगी, ये त्योहार हमें खुशियां और उमंग देता है। 3 नंबर है ना दृश्य में अपन दिखाएंगे पुष्कर मेले के बारे में। 2 बच्चे ऊंट और घोड़े का अभिनय करते हैं, बाकी लोग खरीद और फरोख्त करते हुए दिखते हैं। एक लड़का बोलता है, वाह पुष्कर मेला तो बहुत बड़ा है। दूसरा लड़का, हाँ यहाँ ऊंट घोड़ों की खरीद बिक्री होती है और ये बहुत है, इससे पर्यटक यहाँ पे आते हैं। फिर 4 नंबर अपन दृश्य में मरु महोत्सव के बारे में दिखाएंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, बच्चे ऊंट नृत्य, कठपुतली और लोक नृत्य दिखाते हुए करेंगे। एक लड़की बोलती है, देखो जैसलमेर का मरु महोत्सव कितना रंगीन है। तो दूसरी लड़की बोलती है, यहाँ रेगिस्तान की संस्कृति और लोक नृत्य सबको मोहित कर लेते हैं। फिर अंतिम दृश्य में सूत्रधार बोलेगा, तो मित्रों राजस्थान का त्योहार हमें भाईचारा, एकता और आनंद का संदेश देते हैं। सब बच्चे एक साथ बोलेंगे, आओ मिलकर राजस्थान की संस्कृति को सहेजे और उनका मान बढ़ाए। तो इस तरीके से अपन क्या है नाटक प्रस्तुत कर सकते हैं, मंच के ऊपर भी कर सकते हैं, क्लास के अंदर भी कर सकते हैं। इस तरीके से अपन में राजस्थान के त्योहारों के बारे में और ना मेलों के बारे में आसानी से जान सकते हैं। फिर चैप्टर के लास्ट में अपने को दे रखा है स्थानीय हस्तशिल्प की जानकारी। तो बच्चों को आप है ना पारंपरिक कला जैसे बंदेज, ब्लू पोट्री, लकड़ी की नक्काशी आदि से आप क्या है परिचित करा सकते हैं। आप है ना घर से ला के आपके पास अगर हो तो उनको दिखा के भी उनसे परिचित करवा सकते हैं, या फिर आप डायग्राम के थ्रू भी करवा सकते हैं।